नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेन यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज स्टेशन एक्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अभी G20 सम्मेलन हो रहा है, जो कि विश्व स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। और अभी जो भारत G20 का अध्यक्ष भी है और भारत की अध्यक्षता में ही ये नई दिल्ली में हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि G20 सम्मेलन में पाकिस्तान नहीं आया है और ना ही उसे किसी ने न्योता दिया है। भारत में G20 का सम्मेलन होता देख पाकिस्तान वाले क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं G20 पर, आइए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। सर, आप क्या कहेंगे? G20 की मीटिंग्स होने जा रही हैं। अगला ये एक हफ्ता पूरा इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दुनिया भर के लीडर जो हैं 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया में पहुंच चुकी हैं और जिस तरह इंडिया उनका वार्म वेलकम कर रहा है, मैं कहती हूँ काबिले दीद है, देखने के काबिल है। और मैं यहाँ बैठ के इंजॉय कर रही हूँ जिस तरह से वो G20 की मीटिंग करवा रहे हैं। आज तक G20 मीटिंग किसी मुल्क ने इस तरह से नहीं करवाई जिस तरह इंडिया में करवाई जा रही है। एक्चुअली मेरा एक स्टांस है कि इंडिया हैज़ प्रूवन दैमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए साबित किया है कि वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी, आई थिंक फिफ्थ और फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो जब वो इतनी बड़ी इकॉनमी है और वो अब अपना फ्यूचर जो है वो उसको इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और वो वर्ल्ड बेस्ट इकॉनमीज़ के साथ बैठ रहे हैं और अपना फ्यूचर डिसाइड भी कर रहे हैं। और इसके लिए हमें जो मेरा ख्याल है अभी शायद इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि हमें अपने फॉरेन अफेयर्स को बेहतर करने से पहले आई थिंक अपने इंटरनल अफेयर्स को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अगर हम अपने इंटरनल अफेयर्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो हम शायद फॉरेन पॉलिसीज़ पे भी बेहतर काम कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है शायद ये एक बेहतर चीज़ है जो कि हमें शायद बीइंग पाकिस्तानी करनी चाहिए, जो कि शायद हम लोग नहीं कर रहे। अगर हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं अपनी चीज़ों को तो डेफिनेट शायद ये वक्त दूर नहीं होगा कि शायद पाकिस्तान में भी जो है वो इंटरनेशनल समिट्स हों, G8 की कॉन्फ्रेंसेस हों, सब कुछ हों। हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें अपने इंटरनल अफेयर्स को लाजमी सॉर्ट करना है। सर, इंटरनल अफेयर्स तो हमारे ख़राब हैं ही हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ बिल्कुल बेकार किस्म की हैं। अब आप देखें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ कितनी बेहतर हैं कि आज दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज़ इंडिया के अंदर बैठी हुई हैं। वो फ्यूचर प्लान्स पर बात करेंगी, हाल पर बात करेंगी, डिफेंस सेक्टर पर बात करेंगे, एजुकेशन पर बात करेंगे। आपको पता है कि कितने इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दी जाएगी। मतलब मैं तो सुबह से G20 को फॉलो कर रही हूँ, एक के बाद एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि अभी ऋषि सनक आ गया है, IMF की MD लैंड कर रही हैं और जिस तरह उनका इस्तकबाल किया जा रहा है इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और मैं तो कहती हूँ कि हमें भी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ बेहतर करनी चाहिए ताकि दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। हाँ, यू आर राइट, बिल्कुल ये ऐसे ही है। हम काफ़ी हद तक आइसोलेट हो गए हैं और हम इसको बेहतर एक ही सूरत में कर सकते हैं कि अगर हम बीइंग पाकिस्तानी आज शायद बीइंग नेशन अगर हम ये डिसाइड करें कि हम लोगों ने इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। मेरा नहीं ख्याल ये सिर्फ पॉलिटिशियंस को करने की ज़रूरत है या शायद हमारी मतलब आप कह लें इस्टेब्लिशमेंट को करने की ज़रूरत है। ये मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है। जब तक हम बीइंग अ नेशन एक मतलब यूनाइटेड फोर्स नहीं बनेंगे, हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं सोचेंगे, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते। आई हैव विजिटेड 2 और 3 कंट्रीज़ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको ये ओपिनियन दूंगा कि पाकिस्तान का जो इमेज है दैट थ्रू आउट द वर्ल्ड इट्स नॉट सो गुड। आपको एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री श्रीलंका में भी शायद उस तरीके से रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता, जो कि एक ऑलरेडी डिफ़ॉल्टेड कंट्री है। वहाँ पे भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता बिकॉज के हम लोगों ने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इश्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिए हैं। आई थिंक जब तक ये कौम हम बीइंग अ कौम नेशन जब तक हम बेहतर नहीं होंगे, हम लोग ना इंटरनल वाइज बेहतर हो सकते हैं और ना ही अपने एक्सटर्नल इश्यूज़ पे काम कर सकते हैं। इन दोनों को बेहतर करने के लिए हमें एक पाकिस्तानी होने के नाते शदीद काम करने की ज़रूरत है। और वट एवर द पॉलिटिशियन इज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा पॉलिटिशियन है, बट यह है कि आपको यूनानिमस पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, आपको यूनानिमस पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट चेंज हो, बट यह है कि जो आपके एजेंडाज़ हों, जो आपकी फ्यूचर पॉलिसीज़ हों, वो आपकी वहीं पे स्टैंड करें, आप उनके ऊपर काम करें। अगर आप करप्शन की बात करें, मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान में करप्शन इंडिया से शायद बहुत कम होगी अगर आप उसका रेट भी चेक कर लें। बट ये है कि अगर आप इंडियन पॉलिटिशियंस देखें, दे आर स्टैंड फॉर देयर फ्यूचर। वो अपनी कंट्री के लिए स्टैंड करते हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए स्टैंड करते हैं। उनकी पॉलिसीज़ यूनानिमस हैं।
अगर उनकी गवर्नमेंट चेंज भी होती है, वो अपने नेशनल एजेंडास को जो है वो ख़त्म नहीं करते, वो उनको साथ लेके चलते हैं। हमें मेरा ख्याल यही वजह तो है कि इंडिया आज इतनी बड़ी मौशत बन गया है और 20 बड़ी इकॉनमीज आज वहाँ पर बैठी मीटिंग्स कर रही हैं। तो ये यही वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, उन्हें पता है कि हमने अपने मुल्क को आगे लेकर चलना है। आपने अभी कहा कि पाकिस्तानियों की रेपुटेशन अच्छी नहीं है बाहर के ममालिक में। अभी यही हम इसका कंपैरिजन इंडियंस के साथ कर लें तो आप देखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट इंडियंस को इंडिया को दी जाती है, ना तो वो पाकिस्तानियों की है और ना ही पाकिस्तान की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एग्जैक्टली पाकिस्तान, हमें मेरा ख्याल है जब तक पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के लोग, जब तक आप अपने जनरल पब्लिक को, जब तक ये शऊर नहीं आएगा कि ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क को ऑन नहीं करेंगे, तब तक हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकते। रिसेंटली आप अगर इकनॉमिक सिचुएशन भी देख लें तो आप रिसेंटली ब्रेन ड्रेन देखें, आपका पाकिस्तान से कितने ज़्यादा जो लोग हैं जो कि वेल एजुकेटेड लोग हैं, CFAs हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, दे लेफ्ट द कंट्री। वाई? दे आर नॉट सीइंग द फ्यूचर इन पाकिस्तान। यू हैव टू वर्क ऑन इट। सर अफसोस की बात है कि हम इस G20 का हिस्सा भी नहीं है। शायद हम हिस्सा होते तो हमारी कंट्री भी जाती, बैठती, हम भी किसी इंटरनेशनल मीटिंग में बैठते, हम समझते कि इंटरनेशनल पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं। लेकिन अफसोस की बात है हम किसी भी इंटरनेशनल दौरे पर जाते हैं तो वहाँ तो या जाके हम कर्जे मांगते हैं या हम कश्मीर के मुद्दे को लेकर बैठ जाते हैं। हमने कभी पाकिस्तान के मसलों पर बात ही नहीं की। इसके बरक्स अगर हम देखें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो जब किसी भी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो वो हर बड़े से बड़े, मैं कहती हूँ, टाइकॉन से मिलते हैं, बिजनेस इन्वेस्टर से मिलते हैं कि भाई आओ और आके हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो। हालांकि इंडिया के मुल्क में इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है, हर बड़ा इन्वेस्टर ऑलरेडी इंडिया में बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की यही कोशिश होती है कि हमारे मुल्क में मज़ीद से मज़ीद जो है इन्वेस्टर आए। अभी भी डेफिनेटली G20 की जो मीटिंग होने जा रही है ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और इनके नए गोल्स, नए जो मैं कहती हूँ नए प्लान्स बनने वाले हैं। शायद अल्लाह करता पाकिस्तान भी जो है इस G20 का हिस्सा होता, लेकिन अफसोस ना तो हम G20 का हिस्सा हैं और ना ही G7 का। एग्जैक्टली मैं, मेरा ख्याल है शायद इस बात पे यही ऐड ऑन करूँगा कि अगर हम पाकिस्तान के लिए काम करें और हम पाकिस्तान में ऐसा माहौल बनाने के लिए कामयाबी हासिल कर लें कि वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमीज़ पाकिस्तान आएँ, और जब तक मेरा ख्याल है हम अपनी इन चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, इंटरनल अफेयर्स को, कोई भी पाकिस्तान में शायद नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहेगा, क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम्स आई थिंक सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं या जो भी रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं हम इनको सॉर्ट नहीं करेंगे और हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी कंट्रीज़ हैं, टॉप कंट्रीज़ हैं, वो पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचें, तो तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप रिसेंट देख लें कि बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो शायद पाकिस्तान से क्विट कर गए, और भी आई थिंक सो शायद शेल की न्यूज़ थी, शेल पाकिस्तान से क्विट करना चाह रहा है, और भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं। दे आर लेफ्टिंग आवर कंट्री बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग ऑन आवर प्रॉब्लम्स। अगर हमें अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट नहीं करना और हमें उनको बेहतर नहीं करना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम फ्यूचर में भी शायद समिट का पार्ट होंगे या हम G7 का पार्ट होंगे या हम फ्यूचर में किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्ट होंगे। वी आर लेटिंग डाउन आवर कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमें बीइंग अ पाकिस्तानी, फर्स्ट पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना है, अपने इंटरनल इशू सॉर्ट करने हैं, देन हम किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे जाके एक इक्विवेलेंट डिस्कशन कर सकते हैं। हम कभी भी डिस्कशन नहीं कर सकते। शायद एक बहुत छोटी सी एक एग्जांपल है कि आप अगर बीइंग अ फैमिली, अगर मैं अपने घर में एक कर्ज़े में हूँ और मैं अपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, तो जिनसे मैं कर्ज़ा ले रहा हूँ मैं उनको भी अच्छा नहीं लगूंगा, मैं उनको भी बुरा लगूंगा। वो मुझे कहेंगे कि यार हम तुम्हें कर्ज़ा क्यों दें, क्योंकि तुम जिन चीज़ों को बेहतर करना तुम उनके ऊपर काम नहीं कर रहे, तुम अपने फ्यूचर को बेहतर नहीं कर रहे। तो आप, मेरा ख्याल है, मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है कि वी हैव टू वर्क फॉर आवरसेल्फ। हम अपने आप को बेहतर करें, देन हम इस चीज़ को प्रूव करें। कौन नहीं आएगा, सब आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, बट वी हैव टू प्रूव इन आवरसेल्फ। आपका नाम? कबीर। क्या करते हैं आप? मैं होटल पे काम करता हूँ। होटल पे काम करते हैं। अभी आपको पता है दुनिया में जो बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं ना, 20 कंट्रीज G20 का उन्हें कहा जाता है, वो सब इंडिया गए हैं और वहाँ पे जाके वो मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जाके वो बिजनेस की, ट्रेड की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? बस असल में इंडिया, पहली बात तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान हो नहीं सकता ये। दूसरी बात यह है कि हमारे हुक्मरानों की इज्जत नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। अगर कोई पावर वाला हुक्मरान हो ना
फिर तो लाजमी उन्होंने बुलाना था, लेकिन ऐसे ही पावर वाला कोई है नहीं है। पता है सब चोर डाकू बैठे हुए हैं, तो क्या ज़रूरत है बुलाने की। ठीक हो सबसे गया। बड़ी चीज़ है इंसान की इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल जब ऐसे इसकी इज्जत नहीं तो बुलाएगा कौन उसको फिर। बिल्कुल उनकी बात की वैल्यू होनी चाहिए, वर्थ होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई पाकिस्तान G20 का मेंबर ही नहीं है तो बुलाएंगे क्यों, लेकिन बांग्लादेश भी नहीं है, किसी को गेस्ट मेंबर के तौर पे बुलाया जा सकता है। और सिर्फ G20 नहीं, ओवरऑल हम अगर बात करें पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरीके से कोई यूएस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं आता, अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ क्यों नहीं आते। बस ये कमजोरी है ना। देखो बांग्लादेश जो है ना हमसे आज़ाद हुआ था ना, ऐसे ही हमसे है। आगे चला गया। बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल ऐसे वजह इसकी यही है कि हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है, सब करप्ट टोला है। ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर इमरान खान होता तो शायद बुलाते, वो ज़रूर बुलाते, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो है नहीं अभी। तो क्या समझते हैं आगे कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है आपको कि आने वाले टाइम में हमारे पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है वो भी ये देखेंगे G20 तो नहीं हम कर सकते, ये तो बिल्कुल एक नामुमकिन बात है, लेकिन यहाँ पे किसी ना किसी कंट्री को बुलाएं, उनके साथ मीटिंग करें, उनके साथ हम जो सा इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करें, बायलैटरल गुफ्तगू करें, ये सिर्फ इमरान खान ही है, बस वो ही कर सकते हैं। इमरान खान ही कर सकता है। और तो आप बोलो ना जरदारी करेगा, नवाज शरीफ करेगा, ठीक है। कोई और करेगा, तो कोई तीसरी चौथी जमात करेगी, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक हो गया। सिर्फ ये इमरान खान ही कर सकता है बस। चलें जी। इस वक्त दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया पहुंच चुकी हैं, दुनिया के लीडर्स इंडिया पहुंच चुके हैं। G20 मीटिंग इंडिया में होने जा रही है। क्या कहेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से कि आज दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स इंडिया में मौजूद हैं। फ्यूचर से बात करेंगे, हाल पे बात करेंगे, बहुत सारे गोल्स पर बात होगी, बहुत सारी अचीवमेंट के लिए प्लान्स किए जाएंगे। और पाकिस्तान आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आइसोलेट होकर रह गया? सिंपल सी बात है मेरी बहन, इंडिया से पहले हम भी बहुत अच्छे थे। ठीक है। इंडिया की करेंसी लो थी, इंडिया के मसाइल ज़्यादा थे हमसे। इसमें सिंपल मिसाल है कि हमारे हुक्मरान कुछ अच्छे नहीं आए, इस वजह से हम पीछे रह गए हैं। और इंशाल्लाह कुछ ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन के हम इंडिया से बहुत आगे जाएंगे। अच्छा। और इंडिया कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के आगे मेरी नज़र में, क्योंकि इसकी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो इंडिया के पास नहीं है। जैसे कि हमें हुक्मरानों की ज़रूरत है। वो पहले बताएं ना, जो आपने कहा कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है जो इंडिया के पास नहीं, मुझे वो बताएं कि वो चीज़ें क्या हैं? सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, समंदर है, ग्वादर है, और काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास, पहाड़ हैं। तो क्या हमने इनसे फ़ायदा उठाया? इनसे फ़ायदा नहीं ना उठाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ अरसा आप पीछे चले जाएं तो हम इंडिया से बहुत आगे थे। ठीक है, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दिफाई तौर पे इंडिया से बहुत आगे हैं। और एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, सीधी सी बात है। हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह होगा। वो नहीं, वो कब और कैसे होगा? हमने गज़वा हिंद भी लड़नी है, अच्छा। ये हमारे बड़ों ने भी बताया हमें, और एक दिन होगा और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, ये आपको कन्फर्म बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह होगा। ये तरक्की वाला काम तो बाद में है ना, हम तो इंडिया का हिस्सा बनना जा रहे हैं। सर, हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े हुए हैं, अवाम पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रही है। आप किस माइंड ऑफ स्टेट से ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप सेंसिस में हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, आपको पता है आप क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने होशो आवाज़ में हूँ। हम लग नहीं रहा ना मुझे। एक दिन इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कैसे होगा ना, मुझे बताएं तो सही। जो इकॉनमिक्स की बात कर रहे हैं या ये चीज़ें, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। हमारे मुल्क से प्यार करने वाले बहुत हैं, सिर्फ कुछ हुक्मरानों की वजह से हम पीछे रह गए। कि दुनिया में आपका कोई इंटरनेशनल लीडर आना नहीं चाहता। मुझे आप बताएं, पिछले दिनों सऊदीया के एक प्रिंस ने आना था, उसने आने से इनकार कर दिया। इस वक्त यूके के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, रशिया के सब इंडिया के अंदर मौजूद हैं। IMF के MD इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं। आप मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे पाकिस्तानी कब बाशाऊर होंगे, कब अकल आएगी? हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हैं, हमें अकल भी है। तो सर फिर अपने मुल्क को ठीक कर लेना। अगर किसी से आपको कुछ लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो अपने मुल्क के ऊपर ही काम कर लें। मुल्क का हाल आप देखें, पीछे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा अगर कैमरा आपको घुमा के दिखाएं तो कितने बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, और मेरा ख्याल में इनसे ज़्यादातर जॉब भी नहीं करते होंगे, पढ़ते नहीं होंगे। बात ये नहीं है कि हमारा मुल्क जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत लो हो गया है। ये कुछ लोग दिखा रहे हैं कि हमारे मुल्क को बहुत ही लो कर रहे हैं, बहुत ही
कुछ लोगों की मुझे तो आपकी बातें समझ नहीं आ रही सर, आप आएंगे अगर आगे आइएगा। नहीं मुझे नहीं ना समझ आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बात। से आपको कुछ मिलना है, आपने उसी की बात करनी है। हम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान एक पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, अल्लाह करे पाकिस्तान तरक्की करे। सर मैं ये बात कर रही हूँ, इस वक्त दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया के अंदर बैठी हैं। इंडिया में G20 मीटिंग होने जा रही है, ठीक है। दुनिया भर के लीडर इंडिया में जाकर बैठ गए हैं और हमारे मुल्क में कोई आना पसंद नहीं करता। देखें, इंडिया एक